और मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में है, वो पेश करता हूँ। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं अय्युहन्नासु उरकुबू मुहम्मदन फी अहली बैती। आप फरमाते हैं लोगो, अय्युहन्नासु, ए लोगो, उरकुबू मुहम्मदन फी अहली बैती, फरमाते हैं लोगो अहले बैत नबवी के बारे में हजूर सर्वे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिहाज मलहूज़े खातर रखो। यानी आप फरमाते हैं कि जब भी तुम्हें अहले बैत तहार में से किसी से कोई लेना देना हो जाए तो उस लेने देने में हमेशा हजूर रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उनसे ताल्लुक़ है, इस ताल्लुक़ का हमेशा ख्याल रखना। और आप फरमाते हैं कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कराबतदार मुझे अपने कराबतदारों से ज़्यादा प्यारे लगते हैं कि मैं इनसे सुलह रहमी करूँ। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला का ये फरमान भी बुखारी शरीफ में, सुनन बहकी में, सही इब्न हब्बान में और मुस्नद अहमद बिन हम्बल में, मुस्नद अबू अवाना में, ये जो फरमान मैंने अभी आपके सामने जो है वो पढ़ा, ये हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। आप फरमाते हैं कि मुझे अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा रसूल मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार ज़्यादा प्यारे लगते हैं। आपने देखा नाज़रीन इसमें कि जिस हस्ती को अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा रिश्तेदार मेरे रसूलुल्लाह के प्यारे लगते हैं, और जिसे अपने चच्चे से ज़्यादा रसूल का चच्चा प्यारा लगता हो, जिसे अपने बेटों से ज़्यादा रसूल के बेटे प्यारे लगते हों, और जिसे अपने रिश्तेदार, अपने कराबतदार और अपने अहलो अयाल से ज़्यादा रसूल मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार, आपके कराबतदार और आपके अहल जिनको ज़्यादा प्यारे लगते हों, उस हस्ती को सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। अब भला कोई कह सकता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अहले बैत अतहार से प्यार ना करते थे? आगे हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहजादा रसूल हज़रत इमाम हसन मुज्तबा से बेपनाह मोहब्बत करते थे। हज़रत उक़बा बिन अल हारिस फरमाते हैं, मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को देखा कि उन्होंने इमाम हसन को अपने कंधों पर सवार किया हुआ था। हज़रत इमाम हसन को हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक रोज़ अपने कंधों पर बिठाकर, क्यों ना होता वो कंधों पर क्यों ना बिठाते, वो अपने कंधों पर उन्हें क्यों ना बिठाते। जैसे एक शायर ने कहा ना कि जिमें खुदा दे दीन अंदर कुरान वर्गी किताब कोई नहीं, कसम खुदा दी मेरे नबी दा कुल जहां विच जवाब कोई नहीं, वल्लैल जुल्फां दी हत मुहारी रसूल बनया होया सवारी, ए तक के बोले सिहाब सारे हुसैन वर्गा नवाब कोई नहीं। तो ये बातें जिस तरह के मरूफ हदीस में है कि सहाबा ने एक मरतबा रसूल मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चादर में छुपाए अपने कंधों पर देखा कि कुछ अब छुपा कर ला रहे थे, तो सहाबा के पूछने पर आपने चादर को जरा हटा दिया तो देखा तो उसमें एक में हसन और एक में हुसैन और एक रिवायत में कि हसनैन करीमैन आपके कंधों पर थी। तो देखने वालों ने देखा और कहने लगे कि वाह मरहबा सुभान अल्लाह, कितनी अजीम सवारी है। तो अल्लाह के महबूब ने मुस्कुरा कर फरमाया, तुम्हें सवारी तो अजीम नजर आती है, जो इसके ऊपर सवार हैं इनकी अजमत नजर नहीं आ रही। मतलब बताना ये मकसूद था, अगर सवारी सोनी है तो सवार भी तो बड़े सोने ने। तो अजीजा ने मोहतरम, ये हजरत उक़बा बिन अल हारिस रजी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमा रहे हैं कि मैंने देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को कि आप अपने कंधों पर हजरत इमाम हसन को बिठाए हुए और अपनी जबान से कुछ कहते जा रहे थे, यूं बाजार में टहल रहे थे इमाम हसन को अपने कंधों पर उठाकर, और वो कंधों पर उठाकर कुछ कह रहे थे। वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि मेरे वालिद कुर्बान, अल्लाह अकबर। अरे सहाबा दो हस्तियों के बारे में कहा करते थे,
यानी फिदा का उम्मी व अबी। जब रसूल मुकद्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की बात होती तो सहाबा सारे के सारे मुत्तफिका होकर इस बात पर वो कहते फिदा का उम्मी व अबी ही। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु आपने कंधों पर इमाम हसन को बिठाया हुआ है और कह रहे हैं फिदा का उम्मी व अबी या हसन, ए हसन मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान हो। और क्या कहते, फरमाते मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान, ए हसन तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबा है और अली पर तू गया ही नहीं। और ये सुनकर मौला अली मुस्कुरा रहे थे, यानी आप कंधों पर बिठाकर जा रहे होंगे, सामने से हजरत मौला अली भी तशरीफ ला रहे होंगे। जब हजरत मौला अली को देखा होगा मेरे सिद्दीक अकबर ने, तो उन्होंने इमाम हसन से मुखातिब होकर कहा कि ए हसन तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, तेरी शक्ल जो है वो मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मिलती है और अली पर तो तेरी सूरत का कुछ हिस्सा है ही नहीं। मतलब तू अली जेदा ते लगदा ही नहीं, तू ते इंज लगना है जिवें मेरे मुस्तफा रसूलुल्लाह दी ज़ियारत होगी तेनू वेख के। अजीज़ान मोहतरम, देखा आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला का प्यार और हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आपने भी ये मुलाजा फरमाया और सुना और आप मुस्कुरा पड़े। ऐसे ही ये जो बात थी ये मुस्नद अहमद बिन हम्बल में, सही बुखारी में, तारीख़ बगदाद में। और हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के इस कलाम का मकसद क्या था, अल्लामा खिज़रमी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस कलाम का मकसद इमाम हसन मुज्तबा, उनके वालिद मौला अली और उनकी वालिदा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहिम अजमाइन के दिल में खुशी पैदा करना मकसूद था। इमाम हसन को अपने कंधों पर बिठाना कोई दुनियावी गरज ना थी, यह मकसूद था मेरे सिद्दीक़ अकबर का कि मैंने हजरत इमाम हसन को कंधों पर बिठाया है। ये जब अली देखेंगे तो वो खुश हो जाएंगे और जब उनके घर वालों को पता चलेगा, यानी सज्जदा कायनात के इल्म में आएगा कि सिद्दीक़ अकबर अपने कांधों पर मेरे बेटों को जो है वो बिठाकर बाजारों में घूम रहे हैं, तो फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु चाहते थे कि जब उनको पता चलेगा वो राजी होंगी, यानी जिसके बच्चों से प्यार किया जाए यकीनन उसके वालिदैन राजी हो जाते हैं। तो हजरत सिद्दीक अकबर ने इसलिए अपने कांधों पर इमाम हसन को उठाया कि अहले बैत तहार राजी हो जाए। मेरे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला का ये कौल भी मुलाहिज़ा हो, आपने अहले बैत तहार से मुखातिब होकर फरमाया, आप फरमाते हैं अल्लाह की कसम ए अहले बैत रसूल, मुझे अपने रिश्तेदारों से ज्यादा तुम्हारी सुलह रहमी पसंद है। तुम्हारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्तेदारी और उस अजीम हक के बाइस जिसे अल्लाह ताला ने तमाम मुसलमानों पर लाजिम फरमाया है, यानी कुरान में कुल्ला सलुक अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा वाली जो आयत मुकद्दसा है, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला उस आयत को अपने ज़हन में रखते हुए आप फरमा रहे हैं, ए अहले बैत रसूल, मुझे आप लोग इसलिए ज्यादा प्यारे लगते हैं क्योंकि आपकी मोहब्बत ईमान वालों पर फर्ज कर दी गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आपका फरमान तारीख़ इस्लाम में, तारीख़ दमिश्क में और सवाइकुल मुहर्रिका में भी दर्ज है। और इस बात से शाहिद दीन जितने भी थे उन्होंने इस बात को जब मुलाहिज़ा किया होगा तो सिद्दीक़ अकबर की असमत, सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत उनके दिल में क्यों ना बड़ी होगी। और जब सिद्दीक़ अकबर को देखा होगा कि हसनैन करीमैन को अपने कंधों पर बिठाए हुए, तो उनकी अजमत सहाबा की नज़र में क्यों ना बुलंद बाला होगी। तो इस बात से शायद ही कोई अहले मोहब्बत ना वाकिफ हो कि एक दिन जनाबे इमाम हसन मुज्तबा ने जुमातुल मुबारक के खुतबा देते हुए हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला से कह दिया कि मेरे बाबा के मिंबर से नीचे उतरो।
इस पर जनाब सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, अल्लाह की कसम, ये मिंबर तो तुम्हारे नाना का है। और जनाब इमाम हसन मुज्तबा को अपनी गोद में उठा लिया और मोहब्बत रसूल और मोहब्बत अहले बैत की वजह से हजरत इमाम हसन को अपनी गोदी में बिठाकर आप उनके जो है वो हाथों को बोसा देने लगे, सर को बोसा देने लगे। नन्हे से बच्चे थे, उनको चूमने लगे, क्योंकि रसूलुल्लाह को उनको चूमते देखा था, और उन्हें प्यार करने लगे, और साथ ही आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। ये कंजुल उमाल में, मोजिमुल इब्ने अरबी में, तारीख दमिश्क इब्ने असाकर में, और इश्फ़क़तुस सादी में, और अस्वाइकुल मुहर्रिका में, ये जो मैंने वाक़या पढ़ा ये उनमें दर्ज है। तो अज़ीज़ान गिरामी, आपको सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत जो अहले बैत के लिए आपके दिल में थी, वो आपने इस बात से मुलाहिज़ा की। और जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु का ये कलाम भी काबिल कदर है कि इमाम दारक़ुतनी से रिवायत करते हैं कि एक दिन हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ फरमाते हैं कि इतने में हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम तशरीफ़ लाए। तो जनाब सिद्दीक़ अकबर ने जब हज़रत मौला अली को आते हुए देखा ना, जब देखा कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने देखा कि हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ला रहे हैं, तो आपने उनको देखकर जो आपके पास हाज़रीन मौजूद थे, आप उनसे फरमाने लगे, इनसे मुखातिब होकर हज़रत मौला अली की जानिब इशारा करके फरमाने लगे, फरमाया, तुम में से जो शख्स ये पसंद करता है कि वो ऐसे शख्स को देखे जो तमाम लोगों में रुतबे से बड़ा है। गोया कि जब मौला अली को आते हुए देखा ना मेरे सिद्दीक़ अकबर ने, तो मेरे सिद्दीक़ अकबर ने अपने पास कुर्ब में बैठने वाले लोगों से फरमाया, ए लोगो, ए ओ बंदा देखना ने जिसका रुतबा ए जिन्नी मखलूक बैठी है, ए जेड़े लोग ने, ए तमाम लोगों के विचों जिदा रुतबा सब तो उच्चा है, किसे देखना है वो बंदा। तो सहाबा जो आपके कुर्ब में बैठे थे, उन्होंने यकीनन इस सवाल पर या तो लबकुशाई की होगी, जी हाँ जरूर बताइए, ऐसा बंदा दिखाइए जो बंदा हम सब में ज्यादा ऊंची शान वाला है, ज्यादा ऊंचे रुतबे वाला है। यकीनन उन्होंने कहा होगा, अगर कहा नहीं होगा तो आपने खतीबाना अंदाज में बात की तो लोगों ने सवालिया नजरों से तो जरूर देखा होगा कि जरूर बताइए। तो आपने फरमाया, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कराबत में उन सब से ज्यादा करीबी है, यानी मैं जिस बंदे की बात कर रहा हूं वो बंदा रुतबे में भी बड़ा है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कराबत में भी सबसे आगे है। और आप कहते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में भी सबसे अफजल है। यहां तीन बातें हो चुकी, एक तो ये रुतबे में भी बड़ा और रसूल के कुर्बत में भी ज्यादा, और फिर उसके बाद रसूल की इत्तिबा में भी ज्यादा, और उन तमाम लोगों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ सबसे ज्यादा शान इस्तिगना वाला है। तो वो कहने लगे, जरूर हमें दिखाइए, वो बंदा जरूर बताइए जिसका रुतबा भी सबसे ज्यादा, जिसकी कराबत भी रसूलुल्लाह से ज्यादा, जिसकी इत्तिबा भी ज्यादा, और रसूल की नजर में जिसकी शान भी सबसे ज्यादा, यकीनन वो दिखाइए। उतनी देर में मौला अली करीब तशरीफ ले आए तो मेरे सिद्दीक़ अकबर की उंगली उठी और अली की जानिब इशारा करके कहने लगे, अगर जो मैंने बंदा बताया है किसी ने देखना हो ज्यादा शान वाला, ज्यादा कराबत वाला, ज्यादा इत्तिबा वाला, ज्यादा रुतबे और मर्तबे वाला, तो वो अली को देख ले। यूं अली की जानिब इशारा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे वाजिबुल एहतराम अजीज़ान गिरामी, आपने मुलाहिजा किया कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला के दिल में मौला अली की मोहब्बत और शान और अजमत किस तरह रासख थी। और इसी तरह यूं ही एक दफा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक और हजरत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद
6 दिन जब गुजर चुके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की जियारत के लिए तशरीफ लाए। यानी जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया तो उसके 6 रोज के बाद, यानी पहले भी आते रहे, हाजिर होते रहे रसूल की खिदमत में, मगर जब 6 दिन गुजरे ना तो छठे दिन ये दोनों हस्तियां इत्तफाकन कब्र रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इकट्ठे हो गए। हजरत सैयदना अली ने फरमाया, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, आप आगे बढ़िए। यानी आप दरवाजे में पहुंचे होंगे तो उस दरवाजे में दोनों भैया के वक्त एक ही वक्त में पहुंचे होंगे, तो हजरत मौला अली रुक गए सिद्दीक अकबर के अदब में और सिद्दीक अकबर रुक गए हजरत मौला अली के अदब में। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला कहने लगे आप बढ़िए, हजरत मौला अली कहने लगे खलीफतुल मुस्लिमीन आप आगे बढ़िए। अच्छा, जब मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया खलीफतुल मुस्लिमीन आप आगे बढ़िए, तो सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला ने जवाबन इरशाद फरमाया, मैं उस शख्स से आगे कैसे हो सकता हूं जिसके बारे में मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कहते सुना, अली मिन्नी का मंजिलती मिन रब्बी, अली की मंजिलत मेरे साथ ऐसे है जैसे मेरी मंजिलत खुदा के यहां है। अल्लाह अकबर। हाज़रीन मोहतरम, ये फरमान हजरत अबू बकर सिद्दीक का है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रुक गए दरवाजे पर, हजरत मौला अली रुक गए दरवाजे पर। हजरत मौला अली कहने लगे आप आगे बढ़िए,